एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या बोला गया है, कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? राइट ट्रायंगल कि 90 डिग्री का एंगल है राइट ट्रायंगल, ए बी सी राइट ट्रायंगल। कह रहा है राइट एंगल एट सी, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था तो ये पे पता लग गया कि इसके ऊपर आएगा। राइट एंगल कहाँ पे आएगा? सी पे। जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है वो कहाँ पे है? एट सी। हमारे यहाँ पे एट सी, यहाँ पे सी पे है। कह रहा है एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। यहाँ पे एम है ए बी का, यानी कि ये और दोनों साइड क्या है? इक्वल है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों। ठीक है। कह रहा है सी इज ज्वाइन टू एम। सी को मैंने एम से ज्वाइन करा, ये रहा, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, और उसको डी तक बढ़ाया। इसको यहाँ पे मिलाया, इसको ज्वाइन करा और इसको डी तक बढ़ाया। सच दैट, इस तरीके की डी एम और सी एम बराबर हो गए, यानी डी एम ये और ये इसके बराबर हो गया डी एम सी एम के। कह रहा है पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है उसको क्या कहा? इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। मैंने इसको बी से ज्वाइन कर लिया। सी फिगर, उसने बोला फिगर में देख लो। शो दैट, और हमें जो शो करना है वो ये क्या करना है? कह रहा है ए एम सी कॉन्ग्रेंट है बी एम डी के। ए एम सी ये रहा, ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट है? बी एम डी। इसको अलग कलर से कर देते हैं, इसको ब्लू से कर देते हैं, ये रहा, इसको ये रहा, इसको अलग कलर से थोड़ा सा शो करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा, ठीक है। अब हमें साफ साफ तो दिख रहा है कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी साइड। क्या तीसरा भी साइड है? ये एंगल है भाई। इन्हीं सबसे तो हो सकता है हमारे पास प्रूफ। देखो, या तो साइड एंगल साइड, दो साइड तो इसी में आता है, और एंगल साइड एंगल नहीं, 2 बार साइड मिल रहा है तो कोशिश होगा हमारे पास एस 2 बार आए। ठीक है। अब या तो साइड एंगल साइड होगा तो एस होगा, तो 2 साइड मिल रहे हैं, तीसरा साइड हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन हमें बीच वाला एंगल पता लग सकता है। कैसे? ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। इसको अगर 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होगा। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, पहले हमें लिख देते हैं गिवन, और गिवन भी सारा लिख लेते हैं जैसे जैसे हमने रीड करा था। हमें दे रखा है एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दे रखा है, और दे रखा है कि ए एम, और हमें दे रखा था ना एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, और इसको बढ़ाया सच। और हमें दे रखा है डी एम बराबर है सी एम, ये हमें दे रखा है। ठीक है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? ये तीनों लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी एम डी, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया ट्रायंगल एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ये सब ऐसे लिखना है आपको प्रॉपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप नहीं लिखो, सॉल्व बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करना है। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है, जो हमें देखा है, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है वो लिख लेंगे, फिर इसका टू प्रूव, जो हमें प्रूफ करना है हम वो लिख लेंगे इसके अंदर। अब हमें क्या चाहिए? एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने सारा का सारा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, जो हमें गिवन था हम सारा लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है?
कहाँ गया, ये रहा इन ट्रायंगल, इसको भी हटा देते हैं। इन प्रूफ लिखते पहले, प्रूफ कौन सा, इन ट्रायंगल AMC एंड, और किसकी बात कर रहे हैं, BMD, एंड ट्रायंगल BMD, इसके अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे को इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो AMC यानी AM किसके बराबर है, BM के, AM बराबर है BM, रीजन M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर पता लग रहा है ना, नहीं पता लग रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखा है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी ये और ये बराबर है, और ये साइड हो गया। अब एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया ये दोनों। अब ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि CM किसके बराबर हो जाएगा, DM के। ये हमें गिवन दे रखा है, देखो CM DM के इक्वल है। ठीक है, अच्छा आप पहले DM CM मत लिखना, CM DM लिखना। ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि पहले आप इस वाले ट्रायंगल की सारी बातें करते आए हो। देखो AM, फिर एंगल 1, फिर पहले इधर की, जब इस वाले ट्रायंगल की सबसे पहले बातें हो रही हैं तो इसमें भी AM साइड, एंगल साइड, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो CM तो पहले से लिखना CM फिर DM, ये हमें क्या है, गिवन है, देखो दे रखा है। इसलिए जो ट्रायंगल है हमारे पास AMC कॉन्ग्रेंट है, कहाँ गया, AMC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल BMD के। रीजन क्या देंगे हम लोग, रीजन दे देंगे हम लोग, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, RULE कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, पहला हो गया। दूसरा प्रूफ होता है, दूसरे में बोला है कि DBC इज अ राइट एंगल O। अगर मैं इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, अगर मैं इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो राइट एंगल हो जाएगा। अब 90 में किस हिसाब से करूंगा, देखो सबसे पहले मेरे को, जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लिया तो अब क्या मेरे पास ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 और 4 क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं CPCT से, ये दोनों बराबर होंगे CPCT से। अगर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या ये पैरेलल नहीं होगी, होगी भाई। मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करा तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये ऐसे करके ऐसे है, ये अगर इक्वल होता है तो ये यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर जैसा नहीं लग रहा। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये पैरेलल ही होगा। ठीक है, हम ये दोनों को पहले इक्वल प्रूफ कर देते हैं, कैसे, अब हम कर देंगे पहले ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD, अबव प्रूफ लिख दिया हमने। अगर ये ऊपर हमें सिद्ध है तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 बाय CPCT। भाई अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, इसलिए क्योंकि सिंस बिकॉज, क्योंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसलिए हमारे पास ABAC पैरेलल है BD, है ना, इसलिए पैरेलल हो जाएगा। अब हम आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हमारे पास
ए सी और बी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ए सी और बी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल है, ए सी पैरेलल है बी डी, तो तुम देखोगे ये वाली भी बी सी भी देखो ये दोनों जब पैरेलल है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं कह दूंगा बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसफर लाइन ही लिख देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो क्या इन दोनों का सम, क्या इन दोनों का सम 180 नहीं हुआ? को इंटीरियर एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, आप ऐसे कर लो, अगर दो लाइन जब पैरेलल, ये मान लो पैरेलल है और ये इसको काट रहा है ऐसे, तो ये और इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, को इंटीरियर एंगल। अब ये लाइन ऐसे होने की बजाय सीधी हो गई है, ये ऐसे होने की बजाय ऐसे हो गई है सीधी, तो भी इनका भी तो होगा को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। कई बार हम इसको इंटीरियर एंगल को लिख देते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। हम ऐसे की बजाय हमने ऐसे, ज़्यादातर हमने ऐसे देखा है ना, देखो ऐसे पैरेलल होती है और ऐसे काटती है, ऐसे से कम, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, इधर इधर का सम 180 होगा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा ये पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल ए सी बी और डी बी सी, इसलिए एंगल ए सी बी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल टू 180, और रीज़न दे देंगे इसको को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसमें सम 180 होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, इसको तो आप नोट कर लेना। अगर मैंने क्या करा, इसको इन दोनों का सम, और मेरे को ये कितना दे रखा है, ए सी बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री, यहाँ लिखा 90, प्लस में मेरे को डी बी सी इक्वल टू 180, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, और यानी कि एंगल डी बी सी कितना हो गया, 90। अगर मेरे को डी बी सी 90 हो गया, तो एंगल डी बी सी से राइट एंगल नहीं हो गया, इसलिए एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल हो गया, ए राइट एंगल हो गया। अब मुझे इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। फिर कैसे, डी बी सी ये वाला, ये इसको अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे कर दूं, तो ब्लू पेन से इसको करूं, डी बी सी ना, ओके एक मिनट, डी बी सी ये वाला, ये डी बी सी किसके होगा, ए सी बी इसके। अब देखो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, साइड एंगल साइड। आप कहोगे सर ये दोनों कैसे इक्वल है, अरे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करता ऊपर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों इक्वल हो गया, है ना। अब हम यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट में हम लोग पहले क्या लिखते हैं कि ये दोनों हमने ट्रायंगल ऊपर प्रूफ करा था, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी। सबसे पहले नहीं प्रूफ करता, इसको हमने प्रूफ कर दिया था, अब प्रूफ लिख देंगे, अब प्रूफ हमने इसको प्रूफ कर लिया था। अगर मैंने इसको प्रूफ कर लिया, तो क्या हमारे पास बी डी बराबर है ए सी नहीं होगा, बाय सी पी सी टी हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी ना, अब हमने तो नोट कर लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास आ गया बस दो, इसे छोटा सा रह गया इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों की बात, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, बी डी बराबर है ए सी, फ्रॉम, इसको नंबर दे देते हैं सेकंड, फर्स्ट कहीं दिया था हमने, तो इसको सेकंड दे देते हैं, अगर फर्स्ट होगा तो फर्स्ट दे देना,
फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट हमने किसी में दिया था याद नहीं आ रहा, सेकंड दे देता कोई नहीं, फ्रॉम सेकंड। और ये हमारे पास हो गया साइड एंगल, एंगल डी बी सी, यानी ये वाला किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी ईच 90। भाई दोनों 90 का है कि नहीं है, देखो ये वाला, ये अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है राइट एंगल है 90 का, ये हमें गिवन था 90 एंगल राइट एंगल है, ये भी 90 हो गया। साइड एंगल साइड यानी बी सी बराबर है बी सी, यानी क्या हो गया कॉमन, बी सी कॉमन हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो साइड एंगल साइड यानी कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, हैंस प्रूव। हमारे तीनों प्रूफ हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार एक ही हिस्सा आ जाता है, इसका इतना सा ही आ गया, आ जाता है। पूरा आना थोड़ा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो देख के देते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसका आधा पार्ट आ जाता है कई बार इतना आएगा तो फिर आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार कुछ और चेंज करके दे देते हैं, इतना तो आ सकता है, थोड़ा सा दे देते हैं वो, ये देंगे तो नंबर बढ़ा देंगे, आने के चांस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर पूरा आना मुश्किल है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो आधा पार्ट आ सकता है, आधा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, कुछ आ सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।